Welcome to my class. In Microsoft Excel program, there are a number of financial functions given to us. Here a complete list of all financial functions is given to you. All functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर मैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर दिए गए एक प्रॉब्लम दैट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट विद वेरिंग कंपाउंडिंग पीरियड्स को कैलकुलेट करूंगा. दिस इज पार्ट नंबर 2. आइएगा मूव करते हैं एक क्वेश्चन के ऊपर. इस पर्टिकुलर एक्सेल शीट के अंदर हमें एक क्वेश्चन दिया गया है. मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड ₹10,000 फॉर 4 years इन द बैंक एट 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम. Find out the amount he shall get after 4 years if compounding is done on annual basis, on semi-annual basis, on quarterly, on monthly or on daily basis. इसलिए हमने इसका नाम दे दिया फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन अमाउंट विद वेरिंग कंपाउंडिंग पीरियड्स. अब स्टूडेंट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं आपके साथ दो तरह से परफॉर्म करूंगा. वन, by simply making use of FV function, second by making use of mode option. इसके लिए मैं कुछ बेसिक इनपुट्स को इस क्वेश्चन से ले रहा हूं. The rate of interest is given to us as 10%. Number of period is 4 years. PMT हम रेगुलरली कोई अमाउंट को डिपॉजिट नहीं कर रहे, then this is 0. PV this is the present value, it is ₹10,000. But this is an outgoing cash flow, तो मैंने यहां पर माइनस दे दिया. द नेक्स्ट इज टाइप के अंदर मैं 0 ले रहा हूं. इसको मैं आगे चल के एक्सप्लेन कर दूंगा. अब स्टूडेंट इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को मैं दो तरह से हैंडल कर रहा हूं. एक तो मैं इन सब के इंडिविजुअल फ्यूचर वैल्यू को कैलकुलेट करूं और दूसरा मोड ऑप्शन को यूज करूं. सबसे पहले मैं फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ 4th ईयर इन सभी को सेपरेटली टेकअप कर रहा हूं. तो मैं यहां पर FV के फंक्शन को लूंगा. FV first argument is rate is 10%, comma. Second argument is NPER, number of period. This is C7, comma. The next argument is PMT. This is 0 amount, comma. The next argument is PV, present value. This is given to us in cell number C9, comma. The next argument is type. क्या ये पेमेंट हम एट द एंड ऑफ द पीरियड कलेक्ट करेंगे या बिगनिंग ऑफ द पीरियड कलेक्ट करेंगे. मैं ये मान के चलता हूं हम एट द एंड ऑफ द पीरियड कलेक्ट करेंगे. तो यहां पर 0 के लिए मैंने ये सेल रेफरेंस C10 दे दिया. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मिस्टर एक्स 10,000 रुपीज बैंक के अंदर 4 साल के लिए डिपॉजिट करे एट द रेट ऑफ 10% पर एनम और जिसके अंदर कंपाउंडिंग एनुअल होनी है, तब यह हमारे पास अमाउंट 14,641 रुपीज आया. We use this particular function here. अब मैं सेमी एनुअली को कैलकुलेट कर रहा हूं. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज रेट. सेमी एनुअली के केस के अंदर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट को हमने 2 से डिवाइड करना है, कॉमा. द नेक्स्ट इज NPER, नंबर ऑफ पीरियड. दिस इज 4 गिवन टू अस इन सेल नंबर C7 मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉमा. PMT दिस इज 0, कॉमा. प्रेजेंट वैल्यू गिवन टू अस इन सेल नंबर C9, कॉमा. अब यहां पर मैं इस बारी इस 0 को सिलेक्ट कर रहा हूं. पेरेंथेसिस क्लोज. आई प्रेस एंटर. मेरे पास ये अमाउंट सेमी एनुअली कंपाउंडिंग के अंदर आ गया. जिन फार्मूला को हम यूज कर रहे हैं वो मैं आपके रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे रहा हूं. द नेक्स्ट वन इज क्वार्टरली. FV 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिवाइडेड बाय 4, कॉमा. Number of period, this is given to us in cell number C7. This is multiplied by 4, comma. PMT is 0, comma. Present value is minus 10,000 given to us in cell number C9, comma. Again, मैं यहाँ पर इस 0 को सिलेक्ट कर रहा हूँ. क्वार्टरली कंपाउंडिंग के केस के अंदर हमारे पास ये वैल्यू आ गई. नाउ मंथली. This is equals to FV rate 10%. This is divided by 12, comma. Number of period multiplied by 12, comma. PMT 0, comma. Present value 10,000 rupees, comma.
Once again I select end of the period, again 0, parenthesis close, I press enter. मंथली कंपाउंडिंग बेसिस के ऊपर मेरे पास ये वैल्यू आ गई। अब मैं ये डेली का केस ले रहा हूं, डेली बेसिस के ऊपर। रेट ऑफ इंटरेस्ट, दिस इज डिवाइडेड बाय 365, कॉमा, number of period multiplied by 365, comma. Next argument is PMT, this is 0, comma. Next argument, present value minus 10,000 rupees, comma. Now this time I select the cell reference C10, parenthesis close, I press enter. जब डेली कंपाउंडिंग है तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू बहुत ज्यादा है। दिस इज द फॉर्मूला विच वी यूज्ड इट हियर। लेकिन ये तो स्टूडेंट हमने इंडिविजुअली इनको कैलकुलेट किया। अब मैं इस मोड के फीचर को इंट्रोड्यूस करके एक ही जगह के ऊपर इस पर्टिकुलर वैल्यू को शो करूंगा। सो मुझे यहाँ पर इन सभी पीरियड्स को टेकअप करना है, इनकी एक लिस्ट बनानी है। तो मैं डेटा टैब के अंदर जाता हूँ, डेटा वैलिडेशन के अंदर मैंने क्लिक किया, सेटिंग्स में अलाउ ड्रॉप डाउन बॉक्स में मैंने लिस्ट कमांड को सिलेक्ट किया और सोर्स के अंदर मैंने ये लिस्ट दे दी। आई से ओके। जैसे मैंने ओके किया, यहां पर एक स्मॉल ट्रायंगल अपीयर कर गया। आई कैन सिलेक्ट एनी ऑफ द पीरियड हियर, और मैं जिस पर्टिकुलर पीरियड को सिलेक्ट करूंगा उसका रिजल्ट मुझे यहां पर विजिबल होना चाहिए। इसके लिए मुझे इफेक्टिव रेट और इफेक्टिव पीरियड को कैलकुलेट करना है। इफेक्टिव रेट को कैलकुलेट करने के लिए मैं इफ के फंक्शन को यूज करूंगा। इफ G6 इज इक्वल्स टू, अगर तो इसके अंदर वैल्यू हमें एनुअल दी गई है, मैंने कोटेशन मार्क के अंदर एनुअल दिया, कॉमा, मुझे रेट 10% ही दे दो, तो मैंने C6 लिख दिया, कॉमा। अब मैं नेस्टेड इफ के अंदर आ रहा हूं, तो मैंने एक और इफ ले लिया, पेरेंथेसिस स्टार्ट, इफ G6 इज इक्वल्स टू, कोटेशन मार्क के अंदर सेमी एनुअली, कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा। तो इस केस के अंदर मुझे 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करना है, कॉमा। अगेन इफ पेरेंथेसिस स्टार्ट, इफ G6 इज इक्वल्स टू, कोटेशन मार्क के अंदर क्वार्टरली, कोटेशन मार्क क्लोज्ड, कॉमा, C6 डिवाइडेड बाय 4, कॉमा। इफ अगर G6 के अंदर दी गई वैल्यू हमारे पास मंथली है, तो मैंने कोटेशन मार्क के अंदर मंथली दे दिया, कॉमा। अगर तो ये वैल्यू मंथली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 12 से डिवाइड कर दो, C6 डिवाइडेड बाय 12, कॉमा। और अगर ये वैल्यू यहां पर नहीं है तो फिर तो यहां पर वैल्यू हमारे पास सिर्फ डेली बच जाती है। तो डेली बच जाती है तो मैं यहां पर लास्ट आर्गुमेंट के अंदर आ जाता हूं, वैल्यू इफ फॉल्स। उस केस के अंदर इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो बाय 365 डेज। स्टूडेंट, यहां पर हमने 1 2 3 4 इफ को स्टार्ट किया है, तो मैं पेरेंथेसिस भी 4 क्लोज करूंगा। एक हमने ऑलरेडी कर दिया, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। आई प्रेस एंटर। मेरे पास यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% आ गया। अगर क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 2.5% है, और अगर ये एनुअल है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, और अगर ये डेली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पर हमारे पास 0.27% आ गया। सो जब भी मैं चाहूं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज कर सकता हूं। जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यहां पे यूज किया है वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया। इफ G6 इज इक्वल्स टू एनुअल, कोटेशन मार्क स्टार्ट और क्लोज कर दिया मैंने, कॉमा। तो यहां पर वैल्यू दे दो C7 की, कॉमा। वन मोर, इफ G6 इज इक्वल्स टू, कोटेशन मार्क के अंदर सेमी एनुअली, कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा। अगर तो ये सेमी एनुअली है तो इफेक्टिव पीरियड को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, C7 मल्टीप्लाइड बाय 2, कॉमा। इफ
G6 is equals to कोटेशन मार्क के अंदर क्वार्टरली, कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा, तो यहां पर नंबर ऑफ पीरियड के अंदर मल्टीप्लाई कर दो 4 के साथ, कॉमा, इफ G6 इज इक्वल्स टू कोटेशन मार्क के अंदर मंथली, कोटेशन मार्क क्लोज, कॉमा, तो C7 को मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ पीरियड को मल्टीप्लाई कर दो 12 के साथ, कॉमा, अगर तो ये एनुअल भी नहीं है, सेमी एनुअल भी नहीं है, क्वार्टरली भी नहीं है, मंथली भी नहीं है, फिर तो ये हमारे पास डेली बेसिस के ऊपर ही रह गया। तो C7 को मल्टीप्लाई कर दो 365 के साथ। वी स्टार्टेड विद 4 इफ फंक्शन, वी हैव टू क्लोज 4 पेरेंथेसिस। ये मैंने चारों पेरेंथेसिस क्लोज कर दिए। आई प्रेस एंटर। अगर क्वार्टरली है तो इफेक्टिव पीरियड 16 है, अगर एनुअल है तो इफेक्टिव पीरियड 4 है, अगर मंथली है तो हमारे पास एनुअल पीरियड 48 है, अगर तो ये मोड डेली है तो हमारे पास यहां पर 1460 डेज है। सो मैं अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली यहां पर कभी भी चेंज कर सकता हूं। जिस पर्टिकुलर फॉर्मूले को हमने यूज किया वो मैंने आपकी रेफरेंस के लिए यहां पर दे दिया। अब मैं इसी पर्टिकुलर एफ वी फंक्शन को एट द एंड ऑफ 4th ईयर इंप्लीमेंट करूंगा। दिस इज इक्वल्स टू एफ वी रेट इज, अब हम ये इफेक्टिव रेट को लेंगे K6, कॉमा, NPR के अंदर इफेक्टिव पीरियड को लेंगे K10, कॉमा, PMT के अंदर ये हमारे पास 0 वैल्यू है तो मैंने C8 को दे दिया, या आप चाहें तो यहाँ पर 0 भी दे सकते हैं। PV प्रेजेंट वैल्यू गिवन टू अस इन सेल नंबर C9, कॉमा, टाइप के केस के अंदर मैं यहाँ पर एंड ऑफ द पीरियड लूंगा तो मैंने 0 दे दिया, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। अब स्टूडेंट नोट कीजिएगा, अगर तो ये क्वार्टरली है तो ये क्वार्टरली वैल्यू के साथ मैच कर रहा है। मैं इसको एनुअल करता हूं तो यहां पर जो एनुअल वैल्यू आई है वो इसके साथ मैच कर रही है। मैं डेली करता हूं तो यहां पर डेली के अंदर ये दोनों वैल्यूज यहां पर मैच कर रही हैं। फर्स्ट केस के अंदर हमने इनको इंडिविजुअली करके दिखाया, सेकंड केस के अंदर हमने मोड ऑप्शन को सिलेक्ट किया, तो अब मैं जिस पर्टिकुलर मोड को सिलेक्ट करूंगा मुझे उसका रिजल्ट यहां पर मिलेगा। स्टूडेंट, मैं उम्मीद करूंगा अब ये क्वेश्चन करना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।